हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है लिमिट्स। तो लिमिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कैलकुलस में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी डेली लाइफ्स के साथ भी जुड़ी होती हैं। और 11th-12th का तो पता ही है, 11th-12th और बड़ी क्लासेस के लिए भी लिमिट्स जो है काफ़ी यूज़फुल रहती है। इवन कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो है लिमिट्स यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स में सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शंस दे देता हूँ थोड़ी सी आपको। इंट्रोडक्शंस में जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस है जिसकी वैल्यूज़ जो है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 1.9 हमने ले ली, 1.99 ले ली, और थर्ड वाली जो है 1.99, ऐसे करके जो है सीक्वेंस जो है ये हमारी चलती आ रही है। और सेकंड जो वैल्यूज़ हैं 2.1 है, 2.01 है, 2.001 है। तो हम किसी वेरिएबल्स में ले रहे हैं, कौन सा वेरिएबल है, x है। तो इसमें हमने देखना क्या है कि जो फर्स्ट जो सीक्वेंस है, फर्स्ट वाली सीक्वेंस कौन सी है, ये 1.9, 1.99। ये जो सीक्वेंस जो दिखाई दे रही है आपको, जिसको मैं सर्कल्स के बीच में रख रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है। और ये वाली जो है ये हमारी क्या है, ये सेकेंड सीक्वेंस है। ये फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने कहाँ पे अप्रोच करना है। ये वैल्यू जो 1.99 है, 1.99 है, इसको भी हमने 2 तक लेके आना है, फर्स्ट वाली सीक्वेंस को। और जो सेकंड वाली सीक्वेंस है उसको भी हमने 2 तक पहुँचाना है ना। अगर हम देखा जाए, ये जो 1.9, 1.99 है, ये जो फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस है वो लेस देन है किससे, 2 से। अगर 2 से देखा जाए, क्योंकि 1.9 जो है वो 2 से छोटा होता है, लेस देन वैल्यू है। उसके बाद 1.99 जो है वो भी, ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी की सारी जो वैल्यू जो है ये है लेस देन 2। और मतलब अगर जैसे जैसे हम इनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहाँ पे अप्रोच करेंगी, अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं इनको, अप्रोच करेंगी कहाँ पे, 2 पे। ठीक है। अब जो सेकेंड वाली सीक्वेंस है, सेकेंड वाली सीक्वेंस जो है वो भी हमारी कहाँ अप्रोच कर रही है। अब ये 2.1 है, अब ये 2 से ग्रेटर है, 2.1, 2.01, ये सारी वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो ये भी जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ पे अप्रोच कर रही हैं, 2 पे कर रही हैं। अब जो वैल्यू जो है x जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो लेस देन है, और अप्रोच कहाँ पे कर रही हैं, 2 पे कर रही हैं। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो x है वो टेंड कर रहा है कहाँ पे, 2 पे। कहाँ से, लेफ्ट से। और हम इसको डोनेट करेंगे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है। 2 नेगेटिव तब लिखेंगे कि जो वैल्यू जो है 2 से अगर कम होंगी। ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड केस में जो 2 से वैल्यू बड़ी रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी, तो उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, 2 पॉजिटिव लिख लेंगे कि द वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड सीक्वेंस ग्रेटर देन 2 एंड अप्रोचिंग 2, कि वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और अप्रोच करनी चाहिए कहाँ पे, 2 पे। तो इसलिए हम इसको कैसे डोनेट करेंगे, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ये सेकंड वाली सीक्वेंस जो है वो 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 से वैल्यूज जो है बड़ी आ रही हैं, और अप्रोच कहाँ पे करना है, हमने 2 पे अप्रोच करना है। अब जो फर्स्ट वाली सीक्वेंस है, फर्स्ट वाली सीक्वेंस में जो है वो वैल्यू जो है वो 2 से लेस देन है, और यहाँ पे भी हमने अप्रोच किसको करना है, 2 पे करना है। कि दोनों वैल्यूज को हमने अप्रोच कहाँ पे करना है, 2 पे करना है। कि लेस देन वाली लेस देन वैल्यूज भी और ग्रेटर देन वाली दोनों वैल्यूज को। अब ये जो x जो है, x टेंड्स टू 2 आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो मतलब लेफ्ट वाली साइड पे जो रहेगा, क्योंकि उससे छोटा जाना है हमने, स्मॉल वैल्यूज हैं, फर्स्ट वाली सीक्वेंस और सेकंड वाली सीक्वेंस। तो इसको हमने डोनेट कर लिया है किसके साथ, x टेंड्स टू 2 के साथ। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। उसके बाद जैसे इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिया हुआ है x² - 4 अपॉन x - 2। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कौन सी, a - b और a+2 वाली, a+b वाली। ठीक है। तो जब हमने आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये x - 2, और यहाँ पे क्या आ गया, x+2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो बन रहा है हमारा ऐसे करके बन रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको जब सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या वैल्यूज आ गई, x+2 आ गई। ठीक है।
ये एफ एक्स हो गया और ये फंक्शंस बन गया। अब इसमें ही अगर हम देखें तो ये हमारा क्या ग्राफिकली भी हम इसको देख रहे हैं। अब अगर मैं वैल्यूज़ अगर हम ले लेता हूँ, अगर x की वैल्यू जो है 1.9998 हमने वैल्यू ले ली, तो इस वाले फंक्शंस में हमने डाल दी, ठीक है। तो 2 प्लस दिस तो कितना बन गया, ये बन गया हमारा 3.9998, ठीक है। ऐसे ही ये जो वैल्यू जो है x की हमने यहाँ पे डाल दी, x की डाली और fx क्या निकल गया, fx की ये वैल्यू आ गई। तो अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं और ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये जो वैल्यू जो है 1.99 हमने की तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया। और लास्ट में जो है जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इंक्रीज करने के बाद जो fx की जो वैल्यू जो बन रही है हमारी ये वाली बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम ग्राफ को देखें कि हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं 2 को, कहाँ से, लेफ्ट से, तो ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच करते जा रहा है ना। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 था, उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 1.999 करके जो वैल्यूज़ ली, उसके बाद लास्ट में जो है हमने जो वैल्यूज़ ली हैं तो वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे हमारा 4 को अप्रोच कर रहा है, 4 पे आ गया। तो हम इस ग्राफ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू क्या लगाई, 2 लगाई, तो fx की वैल्यू जो है कहाँ पे अप्रोच करना स्टार्ट कर गई, 4 पे अप्रोच करना स्टार्ट कर गई। x टेंड्स टू 2, fx जो है, fx की जो वैल्यू है कहाँ पे अप्रोच करना स्टार्ट कर गई, 4 पे अप्रोच करना स्टार्ट कर गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 लगाते हैं तो जो fx की वैल्यू है वो हमारी क्या बन जाती है, 4 बन जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो लेफ्ट अप्रोच है इसको हमने क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, है ना। जो मैंने अभी बताया कि अगर 2 से कम वैल्यू होंगी तो हमने क्या लगा देना है, क्योंकि वैल्यू तो अप्रोच जो है वो हमने 2 तक ही करनी है। अगर 2 से कम वैल्यूज आ रही हैं तो हम लिखेंगे 2 नेगेटिव, जो मैंने मतलब पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वैल्यू तब भी 4 आ रही है। अब अगर मैं वैल्यूज़ दूसरी ले लेता हूँ, अगर राइट हैंड अप्रोच करनी है, मतलब 2 पॉइंट्स कुछ भी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 पॉजिटिव है, तब भी ये वैल्यू जो है, तब भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों वैल्यू जो है राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स जो है वो बन रही हैं हमारी, है ना, और दोनों लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है। तो राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं बेसिकली, अगर हम इसको अच्छे से अगर मैं आपको बताऊँ कि राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स को हमने कोई एक अगर हम स्टडी करें कि अगर लिमिट जो है, अगर हमारा कोई फंक्शन बन रहा है, जैसे फंक्शंस कोई भी, अभी एग्जांपल दी मैंने एफ एक्स इक्वल, जो आपको अभी मैंने बताया कि फंक्शन क्या बन गया हमारा, फंक्शन जैसे ये बना हुआ है हमारा क्या है, ये एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये अगर हमारा फंक्शंस बन रहा है तो इसमें जो वैल्यू जो बन रही है हमारी जो वैल्यू जो बन रही है लेफ्ट और राइट वाली। अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो लिमिट है फंक्शंस की, कोई भी हमारा गिवन पॉइंट है, जैसे x इजिकल टू 2 है, वो अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग वैल्यू जो है एफ एक्स की वो भी किसको टेंड कर रही है, a को टेंड कर रही है ना। जैसे अभी हमने 2 वाली एग्जांपल देखी। अब सेकंड, अगर हम ऐसे करें कि यहाँ पे हमारे पास 2 वेज होती हैं जिसमें जो है a जो है अप्रोच करता है, एक तो लेफ्ट वाली साइड से, दूसरी राइट वाली साइड से। तो जो लेफ्ट वाली साइड होती है वहाँ पे हम a नेगेटिव लिख लेते हैं और जो राइट वाली साइड होती है उसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। जैसे बड़ी सुंदर सी मैंने स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शंस में आपको एग्जांपल दे दी, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं। तो राइट हैंड लिमिट्स वही होते हैं, वो भी 2 को अप्रोच करता है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट्स है वो भी हमने जो एग्जाम्पल्स दी है वहाँ पर भी 2 को अप्रोच कर रहा है। मतलब एक तो पॉजिटिव वाली साइड जो ग्रेटर वाली, जो 2 से अगर हम ग्रेटर वैल्यूज लेंगे तो वो भी हमारी जो है वो अप्रोच करनी चाहिए, और अगर हम 2 से अगर लेस देन वाली वैल्यू ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट्स यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या लिखा है, x टेंड्स टू a व्हेन x टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन a। अगर x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर ले रहे हैं तो वो हमारी राइट हैंड लिमिट बन जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू a पॉजिटिव। और यहाँ पे हम वैल्यू अगर कम लेते हैं तो वो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, लिमिट क्या बनेगी, x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x,
ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ एक सिंपल सी एग्जाम्पल कि ये हमें फंक्शंस दिया गया है, फंक्शंस में क्या बताया गया है कि जो 1 है, 1 कब आती है वैल्यू, अगर x की जो वैल्यू है लेस देन या इक्वल टू हो 0 के इक्वल। अगर x ग्रेटर देन 0 है तब हमारी वैल्यू जो है वो 1 प्लस एक्स जो है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हमारी वैल्यू, देखें अगर फंक्शंस में अगर एग्जांपल्स अगर हम देखें कि हमने क्या देखा कि जो लिमिट है f की अगर वो 0 आ रही है ना, कि लिमिट ऑफ f एट 0, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि x लेस देन 0 इज इक्वल टू 1, है ना। अगर हम देखें अगर 0 की वैल्यू है 1 कब आ रही है, अगर x की वैल्यू 0 है या 0 से कम है, तो तब हमारा जो आंसर जो बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब लेस देन लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स को हमने कैसे करके लिख लिया, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 1, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं ग्रेटर देन वाली ले लेता हूं, द लिमिट ऑफ f एट 0 विच इज डिफाइंड बाय द वैल्यूज। अब यहां पे क्या लिख लिया हमने, x ग्रेटर देन 0। अब यहां पे भी जो वैल्यू जो बन रही है वो हमारी क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो इसका मतलब हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, तो यहाँ पे लिमिट जो रहेगी वो हमारी क्या बनेगी, 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो 0 पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लेस देन 0 होगा तब भी वो 1 के इक्वल आ रही है, यहाँ पे भी 1 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स जो है दोनों किसको अप्रोच कर रही है, दोनों लिमिट जो है वो 1 पे आ रही है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट वाली भी 1 पे आ रही है और जो राइट वाली है वो भी हमारी 1 पे आ रही है। इसका मतलब दोनों लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब इसकी अगर इसके ऊपर थोड़े से एमसीक्यूज देख लें अगर हम, कि यहाँ तक जो मैंने बताया अभी आपको कि अगर हमारे पास क्या है, अगर ये फंक्शंस दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर ऑफ x माइनस 1, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, अगर मैं पॉजिटिव 1 लगा देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 माइनस 1 तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका 0। अब सेकंड वाला है x टेंड्स टू a इज इक्वल टू k, मतलब अगर a पॉजिटिव है वो हमारा k आ रहा है, तो इसका मतलब a नेगेटिव जो होगा, क्योंकि मैंने भी बताया अगर लिमिट्स होगी वो तो दोनों सेम जो है एक ही चीज को अप्रोच करेंगी। मतलब अगर a हमारा पॉजिटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है और k को अप्रोच कर रहा है, तो नेगेटिव वाला किसको अप्रोच करेगा, तो वो भी हमारा k को ही अप्रोच करेगा। ये दो एमसीक्यूज थे जो उसके बाद थर्ड वाला जो एमसीक्यू है, थर्ड वाले एमसीक्यूज में क्या है, अब a वाली जो लिमिट है वो हमारी k पे आ रही है पॉजिटिव वाली, और नेगेटिव वाली लिमिट जो है वो l पे आ रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल तो होता नहीं, कि जहाँ तक मैंने अभी आपको समझाया है पढ़ाया है कि अगर दोनों लिमिट जो है वो एक ही नंबर्स को अप्रोच करती हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जैसे 2 वाली एग्जांपल दी, तो इसका मतलब अगर जहाँ तो ये k को अप्रोच करेगी तो यहाँ पे भी k आना चाहिए हमारा, तब हमारा आंसर सही रहेगा। बट ये यहाँ पे k दिखाई बता रहे हैं और यहाँ पे हमारा l बता रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट आ रही हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो यहाँ पे भी l होता तब हम समझ सकते हैं, या दोनों साइड l होता या दोनों साइड k होता, तो हमारी जो आंसर जो है वही बन जाता। अगर दोनों साइड k होता तो k आंसर आ जाता, अगर हमारा दोनों साइड l होता तो हमारा l आंसर आ जाता। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या है कि ये हमारा फंक्शंस दिया गया है कि f(x) जो है हमें 1 दिया गया है अगर x जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या है -1 है। अब देख लीजिए दोनों लिमिट जो है आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों गलत नंबर पे अप्रोच कर रही हैं, क्योंकि एक हमारा +1 पे अप्रोच कर रहा है, दूसरा जो है हमारा -1 पे अप्रोच कर रहा है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा आंसर जो है वो हमारा -1 आ रहा है। अगर हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा आंसर जो है वो 1 बन रहा है। इसका मतलब दोनों जो है डिफरेंट आ रही हैं। तो चेक करते हैं जरा, आपको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अगर हमारा x जो है 0 है और y हमारा 1 है, तो ये हमारा ऐसे करके बन गया, ये लाइन बन गई। दूसरा क्या है 0 है, दूसरा क्या है -1 है ना।
देखो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शंस में अप्रोच कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x 0 लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 के लिए तो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये हमारा हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 1 लिख लिया। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों डिफरेंट है, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे यो है, क्योंकि नेगेटिव के लिए हमारा 1 आ रहा है और पॉजिटिव के लिए हमारा -1 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो लिमिट जो है वो हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन जो है रियल नंबर्स में क्या होता है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटीज वाले अगर वीडियोस देखोगे तो मॉडुलस फंक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है पहले ही। अब जैसे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉडुलस है एक्स का, उसको हम डोनेट कैसे करते हैं, ऐसे करके। अब ये किसको फॉलो करता है, एक तो x को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर हम इसको मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व करते हैं तो x आएगा कब, जब x की वैल्यू 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी पॉजिटिव, और नेगेटिव कब आएगा, अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 रहेगी। तो इस फंक्शंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम उसको भी डिफाइन करके बता दिया मैंने कि एक पॉजिटिव रहती है दूसरी नेगेटिव रहती है। सेकंड क्या है, स्टेप फंक्शन है। तो स्टेप फंक्शंस में क्या है कि अगर हमने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन है, एन क्या है, एन कोई इंटीजर्स है ना। जेड क्या होता है, जेड तो आपको पता ही है, जेड को हम इंटीजर्स के साथ डोनेट करते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि मेन ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और कहाँ x की वैल्यू जो है कहाँ से लेके कहाँ तक किसके बीच में लाइक करेगी, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए और लेस देन एन प्लस 1 होना चाहिए, तो उस फंक्शंस को हम स्टेप फंक्शंस बोलते हैं। इतना सा दिमाग में रहेगा तो आपको स्टेप फंक्शंस जो है याद रहेगा कि x की जो वैल्यू है किसके बीच में लाइक करनी चाहिए, n और n+1 के बीच में, कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए और लेस देन जो है n+1 होना चाहिए। अगर और हम इसको डोनेट करके अगर देखें तो डोनेट करके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, इसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर a पॉजिटिव होगा तो मैंने बताया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, अगर ग्रेटर देन और हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, a, यहाँ पे भी जो है हमारा ग्रेटर देन बन रहा है, a पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा a आ गया। अगर लेस देन होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, a-1, क्योंकि लेस देन के लिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू जो रहती है वो हमारी क्या रहती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू n और लेस देन n+1, है ना। कि ये वैल्यू जो हमारी रहती है वो हमारी क्या रहती है, अगर हम देखें कि इसमें जो बनता है हमारा क्या बनता है कि स्टेप फंक्शन जो है n x ग्रेटर देन इक्वल टू n और लेस देन n+1, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये हमारा क्या होता है, स्टेप फंक्शन होता है। उसके बाद इंटरवल्स को तो मुझे लगता है आपको अच्छे से आते होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं उसमें इंटरवल्स के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ आपको कि R क्या है, R सेड टू बी एन इंटरवल इफ A B बिलोंग्स टू A, कैपिटल A मीन्स सबसेट ऑफ A ऑफ R क्या होगा, R कोई रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू A है और लेस देन B है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है ओपन इंटरवल बन रहे हैं, है ना। ओपन इंटरवल के लिए क्या साइन रहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू A, इक्वल टू नहीं आएगा, x ग्रेटर देन A और लेस देन B, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड में देखो ये ऐसी वाली ब्रैकेट आ गई, तो ये वाली ब्रैकेट तो आपको पता ही है, ये वाली ब्रैकेट्स कौन सी होती है, क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट्स होती है। तो क्लोज इंटरवल को हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि A जो है A भी इंक्लूड है और B भी इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि A हमारा इंक्लूड नहीं है और B भी हमारा इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब A भी हमारा इंक्लूड हो रहा है किसी भी फंक्शंस में। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस है और हमें इंटरवल हमें ऐसे करके दिए हुए हैं इस ब्रैकेट्स में क्लोज वाली,
क्लोज वाली में मतलब है कि ए भी इंक्लूड कर रहा है, बी भी इंक्लूड कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले में ए जो है हमारा क्या है, एक्सक्लूड है, और बी हमारा क्या है, इंक्लूड है। ए जो है हमारा फंक्शंस में नहीं आ रहा, बी जो है हमारा इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि बी के ऊपर हमारे पास क्या है, बी पे हमारे पास क्लोज इंटरवल है और ए पे हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो हमने लेफ्ट पे देखना है, लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे हमारा जो है ओपन वाली ब्रैकेट लगी हुई है। अगर लेफ्ट में हमारे पास ओपन वाली ब्रैकेट है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओपन, और राइट पे क्लोज है। लेफ्ट पे ओपन और राइट पे क्लोज, तो हम इसको बोलेंगे इस फंक्शंस को लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। अब यहां पे फोर्थ वाले पे देखिए, फोर्थ वाले में हमारा क्या है, ए जो है वो इंक्लूड कर रहा है और बी जो है वो हमारा क्या है, एक्सक्लूड है। बी जो है हमारा फंक्शंस में नहीं आएगा, कि कोई भी अगर हम लेंगे बी जो है हमारा नहीं आएगा, ए जो है हमारा इंक्लूड कर रहा है, बी हमारा एक्सक्लूड कर रहा है। तो इसलिए राइट पे अगर हम लेफ्ट पे देखें, लेफ्ट पे हमारा क्या बना हुआ है, लेफ्ट क्लोज है और राइट जो है ओपन है। अब यहां पे अगला वाला देख लेते हैं। अब ए और इन्फिनिटी है, दोनों क्या है, दोनों ओपन इंटरवल हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए से लेके कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी तो आपको पता ही है, वो तो हमेशा ओपन ही रहता है। उसके बाद 6 जो है, अब यहाँ पे ए जो है वो इंक्लूड है। अब ए इंक्लूड है तो हमने क्या लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी इंक्लूड होता है तब हमारा फंक्शन जो बनता है वो हमारा क्या आ जाता है, इक्वल टू बन जाता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब हमारा इंटरवल क्या हो, क्लोज्ड हो, तो इसका मतलब ए से लेके कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी टू ए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों ओपन में है। तो ओपन में है तो हमारा क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है इसको, तो x जो है वो हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, लेस देन ए। उसके बाद अगला, अब a यहाँ पे हमारा क्लोज है तो हम कैसे लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि क्लोज है ना a, तो इसलिए हम कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू लिख रहे हैं। उसके बाद दोनों, तो ये तो आपको पता है कि जब भी ये वैल्यूज बनती है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आती है, ये दोनों ओपन में होते हैं, तो ये हमारा सिंपल, हम इसका आंसर क्या दे देते हैं, आर आंसर दे देते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास ए है और इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये डेल्टा जो है अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो जीरो को अप्रोच करने का मतलब हो गया कि ये भी हमारा ए माइनस डेल्टा हो गया, ए प्लस डेल्टा हो गया, इसको हम नेबरहुड ऑफ ए बोलेंगे। और डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखेंगे तो डायग्रामेटिकली हम कैसे देखेंगे, ए माइनस डेल्टा, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए प्लस डेल्टा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे भी ए को अप्रोच करेगी, और जो राइट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो भी हमारी कहाँ पे अप्रोच करेगी, ए को अप्रोच करेगी, क्योंकि दिस इज द नाइबरहुड ऑफ ए। अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम दोनों को, कि अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं, इज कॉल्ड ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, दोनों का यूनियन निकालना है, दोनों को एक साथ कर देना है। तो जब दोनों को एक साथ करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, तो लास्ट में कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये ए पे अप्रोच करेगा। उसके बाद अगला क्या है, अगर हमारे पास लिमिट जो है ए पॉजिटिव है, दूसरी हमारे पास क्या है, ए नेगेटिव है, ये कब एग्जिस्ट करती हैं, कि अगर ए पॉजिटिव होगी तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एच। ठीक है, ए प्लस एच कब, अगर एच टेंस टू जीरो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कि जो सॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या बनने वाली है, वो हमारी ए ही बनने वाली है। उसके बाद अगर नेगेटिव वाली ले लें तब भी हमारा क्या बनेगा, ए माइनस एच, पॉजिटिव वाली में ए प्लस एच और नेगेटिव वाली में ए माइनस एच। अगर ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे तो आपको वैल्यू पता ही है कब होती है, कि 1 अपॉन कोई फंक्शन होगा, तो अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। 1 अपॉन एक्स जो है, अगर एक्स 1 अपॉन एक्स टेंस टू ए बोला हुआ है तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहती है, 0 बन जाती है। अगला वाला नेक्स्ट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर पॉजिटिव रहेगा तब हमारा क्या रहेगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव रहेगा तो तब भी हमारा नेबरहुड क्या रहेगा, नेबरहुड ऑफ ए, तो जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया। अब लिमिट क्या है, x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ
तो तब हमारा क्या बनेगा, अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा ऐसे करके बन रहा है एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स जो है वो बीच में आ गया दोनों के, तभी हमने इसको सैंडविच का नाम दे दिया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा एच ऑफ एक्स होगा वो भी हमारा क्या बन रहा है, एल बन रहा है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं लिमिट्स की, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो एम को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा कि अगर दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा एल प्लस माइनस एम। अगर दोनों फंक्शंस हमारे पास ऐसे करके बने हुए हैं, जी और एक्स जो है वो अलग से, एफ ऑफ एक्स अलग से हो गया, जी ऑफ एक्स अलग से हो गया, तो ये हमारा एल एम हो गया मल्टीप्लिकेशंस में, ये कोफिशिएंट्स में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एल अपॉन एम हो गया। उसके बाद सी ऑफ एफ एक्स, तो सी तो आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ऐसे करके बन गया। उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म किन किन केसेस के लिए होती है ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। 0.0 होगा वो भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, ये सारी जो है ये हमारी क्या है, ये मतलब डिटरमाइंड में नहीं होती हैं, इनडिटर्मिनेट्स में होती हैं, इनडिटर्मिनेट में फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। उसके बाद अगर इसके एमसीक्यूज देखें, अब यहाँ पे बोला है कि इसके पास 2 नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव तो मतलब वो तो आपको पता ही है, अगर 2 वैल्यूज लगा लेंगे तो वो हमारी क्या बनेगी, 0 ही बनेगी, चाहे 2 पॉजिटिव होगी तब भी 0, अगर 2 नेगेटिव होगी वो भी हमारी क्या बनेगी, 0 बनेगी, क्योंकि 2 माइनस 2 तो 0 होता है। अब यहाँ पे एच ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, तो ये तो आपको पता ही, ये हमने अभी सैंडविच थ्योरम में बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स ऑन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा क्या रहेगा कि ये हमारा क्या रहेगा, तो मैंने बताया अभी, तो वो हमारा एल ही होता है, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम वाली जो है वही वाला थ्योरम का ये एमसीक्यूज बनाया हुआ है इसका। अब यहाँ पे ये बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x प्लस 3, तो इसकी वैल्यूज देखनी है, इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 0 क्यों बनेगी, क्योंकि अगर हम 3 को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जो है 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 9 तो 0 होता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई तो कर ही नहीं सकते हम, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 बन जाएगा। तो यहीं तक था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे